और साक्षी जी से मैं पूछना चाहती हूं, साक्षी जी आज आपने थैंक यू क्यों बोला है ओवैसी साहब को? ये किस चीज के लिए थैंक यू था? हम भारतीय संस्कृति के पोषक हैं जी। कोई गलत रास्ता बताता है उसका भी हम लोग धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद हमारी परंपरा में है। लेकिन जहां तक चुनाव का संबंध है जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं मोदी जी का महामंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हमने सबके विश्वास में मुसलमानों का भी पार्टी ने विश्वास जीता है। हाँ। और इसको नकारा नहीं जा सकता कि ओबीसी साहब का मुसलमानों में कद बढ़ता चला जा रहा है। तो जो मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते थे, मुसलमानों को वोटर समझते थे, इंसान नहीं समझते थे। हाँ। चाहे सपा वाले हो, बसपा वाले हो, कांग्रेस हो, ममता हो, उनकी जमीन खसक गई है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लोकतंत्र में कहीं साक्षी जी वो सारी पार्टियां जिनका आपने नाम लिया, जिनके नेताओं का नाम लिया, उनके नेता यहाँ मौजूद हैं, उनका पक्ष रखेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए आपने थैंक यू क्यों कहा? यानी आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं ओवैसी जी को कि वो अब मुसलमान वोट के असली हकदार हैं क्या? नहीं, कोई भी लड़े, मुझे क्या पता, सबका मैं तो धन्यवाद करता हूँ। हाँ। अखिलेश और राहुल गांधी मिलकर लड़े तो मैंने धन्यवाद किया। माया और अखिलेश मिलकर लड़े तो मैंने धन्यवाद किया। कोई हाँ। मिलके सारी विपक्षी की पार्टियां मिलकर लड़े मैं तो धन्यवाद करूंगा, मुझे क्या परेशानी है। इसका मतलब ये सारे विपक्ष ने मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बलवान हो चुकी है, इतनी ताकतवर हो चुकी है सियासी तौर पे। नहीं, एक मिनट कादरी जी मैं आपके पास आ रही हूँ। लेकिन साक्षी जी जब आप उन्हें थैंक यू बोलते हैं तो ऐसा संदेश जाता है कि आप और ओवैसी जी यानी बीजेपी और ओवैसी जी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और यही विपक्ष कहता है कि वो बी टीम है। जी, ओबीसी साहब तो हमारा चेहरा भी देखना नहीं चाहते। ओबीसी जी की मानसिकता को आप समझती हैं। हाँ। तो साथ कैसे हो सकता है? कई रहीम कैसे निभे केर वेर को संग, वो डोलत रसा अपने उनके फाट तंग। ऐसे आदमी के साथ हम लोगों का संग कैसे हो सकता है? लेकिन हम लोग तो सबको धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले तो दुष्ट की आराधना करते हैं, वो दुख न दे इसलिए। वो अगर वो कहते हैं मैं अपना अलग सियासी पिच पर मैं अपना अलग मैच खेल रहा हूं, आप उन्हें थैंक यू बोलते हैं, संदेश ये जाता है, सारा विपक्ष आ जाता है ये कहने देख लीजिए 60 गांठ। अच्छा खेले, अच्छा मैच खेले, अच्छी बात है, थैंक यू। अच्छा खेलेंगे, धन्यवाद करेंगे। क्रिकेट में जो अच्छा खेलता है लोग उससे धन्यवाद करते हैं कि नहीं करते हैं? जी, तो इसीलिए आपने धन्यवाद कहा है कि वो अच्छा खेल रहे हैं, वो अच्छा खेल रहे हैं। एक सेकंड नीरज जी एक मिनट, वो मैं जी आप एक मिनट नीरज जी, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं कि ये आरोप लग रहा है कि भाई ये तुष्टीकरण की राजनीति, आपने अभी उन्हें बता दिया मुस्लिम वोट का असली हकदार। मैं गुरु प्रकाश जी से भी पूछूंगी साक्षी जी, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए आप क्या सर्टिफिकेट दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ये अगर मुस्लिम वोट कहीं जाए तो ओवैसी जी के पास जाए। बड़ा खुश। मैंने ये कहा मुसलमानों में उनकी घुसपैठ है। हाँ। अब तक मुसलमानों को वोटर समझ करके सारी विपक्षी पार्टियां राजनीति करती थी। आज मोदी जी भी विषेंद्र लगाई है, मोदी जी विश्वास किया है। हाँ। उधर ओबीसी जी भी कर रहे हैं। तो ये विपक्ष के लोग तिलमिला गए, घबरा गए, उनकी राजनीति समाप्त होने वाली है। मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों पर ओबीसी का हक है। हाँ। मुसलमानों पर हक मोदी जी का है, मुसलमानों पर हक साक्षी महाराज का है। अच्छा। मुसलमानों पर हक भारतीय जनता पार्टी का है, जिसने सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास जीतने का काम किया है। हमने मुसलमानों के घर से टाट पट्टी हटाने का काम किया है। कादरी जी, मुसलमानों का सम्मान बढ़ाया है। हक हमारा मुसलमानों के वोट पर। कादरी जी उन्होंने साथ थैंक यू भी बोल दिया और साथ में ये भी कह दिया कि मुसलमान तो हमसे ही भा रहे हैं, हमसे ही खुश हो रहे हैं। मैं इसको इस तरह से देखना नहीं चाहती हूं, लेकिन उन्होंने थैंक यू बोला है और थैंक यू बोला है ओवैसी जी को, तो यानी कि ओवैसी जी अच्छा काम कर रहे हैं। ये इस तरह से भी आप संदेश देखना चाहेंगे? देखिए, ये जो साक्षी महाराज जी हैं ये क्या बात करते हैं वो उन्हीं को मालूम है। पूरा हिंदुस्तान जानता है इनकी किस तरह से बातचीत करते हैं। बात अब यहाँ पर यह है कि मुसलमानों के साथ में ना तो बीजेपी ना तो पहली कोई गवर्नमेंट्स ने कोई इंसाफ नहीं किया, जिसकी पूरी मिसाल थी सच्चर कमेटी, रंगानाथ कमिश्नर मिश्रा कमेटी, महमूदुल हसन कमेटी। तमाम ने ये बता दिया, इंडिकेटर्स बता दिया कि इनके साथ कुछ नहीं हुआ। अब हम ये सेक्युलरिज्म का बोझ उठाते उठाते थक गए हैं। अब हम अपनी आवाज खुद उठाना चाहते हैं और
पॉलिटिकल पार्टी है एमआईएम, नहीं, तो बहुत वो बड़ी बात आप कह रहे हैं। इलेक्शन देखिए, लड़ेगी, सेक्युलरिज्म किसी के बोझ नहीं पूछने है। पे नहीं लड़ेगी, किसी के सेक्युलरिज्म बोझ कहां से हो गया कादरी जी? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, ये सेक्युलरिज्म कैसी का बातें कर बोझ रहे उठाने अब हैं? हम भारत तैयार जैसे नहीं है। देश में सेक्युलरिज्म, राष्ट्रपति बनाए हैं, इतना बड़ा सम्मान किया, कैसे कह रहे हैं मुसलमानों को? आप बोल रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं भारत जैसे देश में सर अरे तो सेक्युलरिज्म आप में तमगे की सम्मान तरह देना पहनती हूं और चाहते मुझे हैं, अगर गर्व आप होता है इस बात सेक्युलर का हैं, कादरी जी। तो और इस प्राइम तरह की मिनिस्टर बना के बताइए, कादरी जी मुझे बताइए, प्राइम मिनिस्टर बना के बताइए। एक एमपी को नहीं जिताते और कादरी जी, कादरी जी इसको इस स्तर पर मत जाने दीजिए। ये ना मेरे लिए अच्छा है ना आपके लिए अच्छा है। मैं तो इसे तमगे की तरह पहनती हूँ सर सेक्युलरिज्म को। क्या बात कर रहे हैं? और मैं चाहती हूँ साक्षी जी भी और आप भी दोनों इसे तमगे की तरह पहने। सेक्युलरिज्म सबकी जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है तो उसकी जिम्मेदारी सब पर है। सिर्फ मुसलमान ही सेकुलरिज्म का बोझ क्यों उठाए? एक सेकंड, सब एक मिलके सेकंड। उठाए, हर कोई मिलजुल कर रहे, तभी बात देखिए बनेगी। देखिए ये नहीं, बात सिर्फ कहीं और जा रही है मुसलमान इनको कादरी वोट जी, दे, कादरी तो जी बात सेकुलर कहीं और इनको जा वोट रही दे, है। तो कम्युनल- मैं ये जानना चाहती हूँ कि यूपी में, बंगाल में एआईएमआईएम के दखल से किसका खेल बन रहा है सर? किसका खेल बिगड़ रहा है? सवाल ये, इसी को लेकर आज मैं महाभारत कर रही हूँ। एमआईएम का सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं जी। मैडम, किसी का कादरी जी सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। 2 करोड़ से 32 करोड़ हो गए हिंदुस्तान में, और पाकिस्तान में क्या हुआ? एक सेकंड कहाँ नहीं है? ये साक्षी हमें जी, पाने की कोशिश ना साक्षी जी करें। मुझे बस ये बताइए, चले साक्षी जाइए, जी आप इतनी याद आती है पाकिस्तान की आपको, तो आप चले जाइए ना। एक बार ये मेरा गुरुप्रकाश जी मुल्क है, को मैं लीजिए। अपने मुल्क की बात एक करूंगा। मिनट। पाकिस्तान की बात करना चाहते हो तो पाकिस्तान जाइए। नहीं दिखाई दे रहा, आपको यहाँ डर लग रहा है तो आप चले जाइए, हम क्यों चले जाएंगे? एक मिनट मुझे लगता है गुरुप्रकाश जी हम तो इसे तमगे की तरह हमें पहनते कोई हैं डर सर। नहीं है, हम यूपी आ रहे एक हैं। सेकंड कादरी जी हम यूपी जा रहे हैं, बहुत मगर अच्छी